हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम में से सभी लोगों को ट्रेडिंग को लेकर काफी एक्साइटमेंट रहता ही होगा। भले ही आप इन्वेस्टर हो, चाहे आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, पर लगता है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हम भी कर ले, हम भी कुछ प्रॉफिट बना ले। ऐसा लगता है ना आपको? लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क रहता है। देखिए, प्रॉफिट होने के चांसेस तो ज्यादा रहते ही हैं, बट उसी के साथ रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहता है। लोग यहाँ क्या करते हैं कि भाई जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हैं, बट बहुत सारी गलतियों की वजह से अपना कैपिटल जो है जीरो कर लेते हैं। और सेबी के डेटा के अनुसार लास्ट ईयर, करीब लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं, करीब करीब 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ने अपना जो कैपिटल है वो जीरो किया है, मतलब लॉस ही किया है उन्होंने। तो उसके रीजंस क्या है? तो उसके बड़े रीजंस है। पहला तो है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब बिना नॉलेज के लोग ट्रेडिंग के अंदर घुस जाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत बेसिक्स हमें जानना जरूरी है। और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जिनको ट्रेडिंग आती भी है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रेडिंग आती है, तो कभी कभार प्लेटफॉर्म की वजह से वो अटक जाते हैं। जैसे कोई स्कैल्पर वगैरह होता है, उनको 2-3 सेकंड या 1-2 मिनट 4 मिनट के अंदर भी ट्रेड करना होता है, तो उनका 2-3 सेकंड का जो डिले होता है उसके अंदर भी काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म के कारण कभी कभार ऐसा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग के बेसिक्स जानेंगे कि भाई ट्रेडिंग होती क्या है और कितने प्रकार की होती है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई आपको ट्रेडिंग करने का कह रहा हूं, सिर्फ आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते भी हो तो आप अपनी मर्जी से अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही कीजिएगा। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हमने शेयर लिया, कोई भी नॉर्मली शेयर ले लिया, और उसको हम रख सकते हैं, कितना भी रखना हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। जब प्रॉफिट होगा तब सेल करेंगे, नहीं प्रॉफिट मतलब सेल नहीं करना तो नहीं करेंगे। वो अपने पास ही पड़ा है, अपनी चीज है, अपना एसेट है वो, ठीक है। पर जो ट्रेडिंग होती है उसमें हमेशा एक्सपायरी होती है, मतलब वो एंड होनी ही होनी है। तो उसको क्या करना पड़ता है कि एक्सपायरी तक हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है। वरना क्या है कि भले चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ट्रेड पूरी करनी ही पड़ती है वो एक्सपायरी तक। और ट्रेडिंग के अंदर एक बड़ा फायदा ये है कि हम गिरते मार्केट के अंदर भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे अपने को लगता है कि आज मार्केट नीचे जाएगा या शेयर नीचे जाएगा, तो हम उसको पहले सेल कर सकते हैं। मान लो कोई शेयर का प्राइस है 100 रुपए, और उस अपने को लगता है वो नीचे जाएगा, तो अपने 100 रुपए में उसको सेल कर दिया, वापस उसको 90 रुपए में बाय कर दिया, तो बीच का जो हमारा 10 रुपए का वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इंट्राडे के अंदर जो ये हम बाय सेल करते हैं उसको नॉर्मली बाय एंड सेल ही कहते हैं। और जो सेलिंग करते हैं अगर हम पहले, तो उसको शॉर्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर आते हैं, तो फ्यूचर्स के अंदर हम इसको बाय और सेल करते हैं, जो भी बैंक निफ्टी शेयर्स वगैरह जो भी होते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉर्मली बाय एंड सेल। ऑप्शंस के अंदर अगर हम इसको बाय और सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल मतलब जब अपने को लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जब अपने को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है? थोड़ा आगे और डिटेल में भी समझा दूंगा। मतलब ये जो कॉल और पुट आता है वो ऑप्शंस के अंदर आता है। अब ट्रेडिंग के टाइप्स अगर जाने तो इंट्राडे सबसे पहली चीज। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर एक्सपायरी। सुबह मान लो भाई मार्केट खुलता है 9, 9:15 बजे मार्केट खुला, हमने 10 बजे कोई ट्रेड ले ली, लास्ट 3:15 बजे तक मार्केट जो 3:30 3:15 क्लोज हो जाता है, तब तक हमें हमारी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। अगर उसको बाय किया है तो 3:15 3:30 बजे तक हमें उसको सेल करना पड़ता है। अगर हमने उसको पहले सेल किया है तो 3:15 3:30 बजे हमें उसको वापस बाय करना पड़ता है। उसके पहले भी कर सकते हैं, बट इंट्राडे के अंदर लास्ट जो टाइम होता है उस तक हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी ही होती है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो। और इसमें 5x तक लेवरेज मिलती है। लेवरेज मतलब आप 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का माल खरीद सकते हैं। मतलब आपके पास 1,000 रुपए और आप 5,000 रुपए का माल खरीद सकते हैं। फिर दोस्तों, दूसरा जो सबसे मुख्य टाइप आता है, जो सबसे फेमस है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस या FNO जिसको बोलते हैं, कोई बोलते हैं F&O। सबका अलग अलग स्टाइल है। तो इंट्राडे के अंदर तो एक दिन के अंदर ही एक्सपायरी हो गई। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है। फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है कि मंथली ही एक्सपायरी होती है, उसके अंदर वीकली नहीं होती। बट ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वीकली एक्सपायरी के और मंथली एक्सपायरी के। मतलब जो आपकी ट्रेड है या पूरे वीक तक चलेगी और उसके बाद एक्सपायर होगी, या मंथली अपन लेते हैं तो पूरी ट्रेड मंथली चलेगी और उसके बाद एक्सपायरी होती है। मतलब वो जो आखिरी गुरुवार तक, शायद अभी रूल है जो आखिरी गुरुवार तक हमें वो ट्रेड खत्म करनी पड़ती है, वहां तक एक्सपायरी होती है इसकी। जैसे इसके अंदर लॉट होते हैं, बैंक निफ्टी के लॉट होते हैं, निफ्टी 50 के लॉट आते हैं, सेंसेक्स के लॉट होते हैं। उसके अलावा शेयर्स के अंदर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हैं। देखिए, फ्यूचर्स ये अलग हो जाता है, ऑप्शंस ये अलग हो जाता है। ऑप्शंस के अंदर भी होता है कि ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग,
ये दोनों अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा, अभी आपको बेसिक सारा समझा रहा हूं। अब एक चीज आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग का मतलब होता है कुछ ही समय के अंदर, मतलब बहुत कम समय के अंदर, 1 या 2 मिनट के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर हमारी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते हैं लोग, मतलब अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उससे प्रॉफिट छोटा छोटा बनाते हैं। तो ये ट्रेडर्स क्या करते हैं आजकल, दिन में ऐसी कई सारी छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके एक दिन में काफ़ी सारा प्रॉफिट्स हो जाता है और फिर ऐश करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बड़ा टारगेट नहीं रखते, जैसे 100 रुपए की कोई चीज़ है तो वो 1%, 2%, 3% का टारगेट रखते हैं, फिर वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, फिर वापस ट्रेड लेते हैं, फिर 1, 2, 3%, फिर एग्जिट हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर अमाउंट ये बड़ा रखते हैं, जिससे इनका प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा हो जाता है और छोटा छोटा करके वो बाय कर लें, मतलब सेफ्टी से चलते हैं वो। तो स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है कि बहुत फास्ट इंटरनेट चाहिए, मतलब इसके अंदर 1-2 सेकंड का भी डिले हो गया तो हमारा लॉस हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छी नॉलेज तो चाहिए ही, अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ देखिए ब्रोकरेज भी कम हो, क्योंकि अगर बहुत सारी ट्रेड लेते हैं तो ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो ब्रोकरेज पहली चीज़ कम होनी चाहिए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। साथ ही प्लेटफॉर्म की जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए ताकि हमारे जो 1-2 सेकंड का डिले हो रहा है उसके अंदर लॉस ना हो। जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो कैपमिंट तो स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बना है। और दोस्तों अगर आप FN और स्कैल्पर हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं मार्केट में 5 सेकंड की डिले का मतलब होता है मिस्ड प्रॉफिट। और सच बताओ, क्या आप भी वही 4-5 टैप्स वाली स्लो प्रोसेस के अंदर अटके हुए हो और आप सिर्फ स्क्रीन स्विच करते रह जाते हो? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कैपमिंट का स्कैल्पर मोड। ये कोई नॉर्मल फीचर नहीं है, ये एक डेडिकेटेड ट्रेडिंग टर्मिनल है, स्पेशली फास्ट पेस स्कैल्पर्स के लिए डिजाइन किया गया। यहां आपको मिलते हैं कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के ड्यूअल चार्ट्स एक स्क्रीन पर विद लाइव स्पॉट प्राइस ओवरले, मतलब क्लैरिटी भी और स्पीड भी। अब देखते हैं इसके 3 गेम चेंजिंग फीचर। 1 टैप ट्रेडिंग, ऑर्डर पैड खोलने का टाइम गया, बस 1 टैप और ट्रेड एग्जीक्यूट। दूसरा है ऑटो स्टॉप लॉस, हर ट्रेड के बाद स्टॉप लॉस सेट करना, फॉरगेट इट, एक बार कॉन्फ़िगर करो और हर ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड। तीसरा है रिवर्स फीचर, इंडस्ट्री का सबसे फास्ट, मार्केट ने जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया सिर्फ रिवर्स पे टैप करो, कॉल एग्जिट, पुट एंट्री विद इन सेकेंड्स, नो एक्स्ट्रा स्टेप्स, नो मार्जिन ट्रैप। जहां बाकी प्लेटफॉर्म्स पर रिवर्सल का मतलब होता है हैवी मार्जिन और स्लो एग्जीक्यूशन, कैपमिंट आपको अलाउ करता है इंस्टेंट स्विच, एग्जैक्टली लाइक एन ऑप्शन बायर, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। स्पेशली एक्सपायरी डे पर ये स्पीड ही आपका बिगेस्ट एज बन सकता है। तो अगर आप हर सेशन में 10+ ट्रेड्स लेते हो तो ऑनेस्टली स्कैल्पर मोड ट्राई करना बनता है। तो कैपमिंट ऐप अभी डाउनलोड करो, एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट। अब फ्यूचर्स क्या होता है मैं सिंपल आपको समझा देता हूं। मान लो कोई जमीन है, उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, आपको लगता है यहां से हाईवे निकलेगा आने वाले टाइम में और इसकी कीमत 15 लाख रुपए हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि जो अभी इस 10 लाख की कीमत है आप उसका 20% मतलब 2 लाख जैसा अमाउंट उसको दे देते हैं मालिक को कि भाई ये रख लो और ये जमीन मेरे नाम पर बुक कर दो। इसके अंदर फ्यूचर मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, भले ही अब उसका प्राइस 15 लाख जाए या ना जाए, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, मतलब इसको बाय करना ही करना है। और मान लो आपका हाईवे निकल गया, उसकी कीमत 15 लाख रुपए होगी तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट। और मान लो हाईवे ना निकला और उसकी कीमत 8 लाख रुपए होगी तो आपका 2 लाख का लॉस। मतलब इसके अंदर लॉस भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। ये होता है फ्यूचर्स। आगे और भी डिटेल में समझाता हूं। फिर दूसरा आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है कि चॉइस होती है हमारे पास, ऑप्शंस का मतलब ही यही, चॉइस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप उस मालिक के पास गए, आपको पता है 10 लाख रुपए की इसकी जमीन की कीमत है, आपने क्या कर दिया कि 20,000 रुपए का टोकन अमाउंट या प्रीमियम दे दिया कि ये 20,000 रुपए लो, मैं 1 महीने बाद आऊंगा, मेरा मन हुआ तो जमीन ले लूंगा, नहीं हुआ तो नहीं लूंगा, नहीं लेंगे तो 20,000 तू रख लेना। तो उसके अंदर ऑप्शन पहला तो चॉइस ये हो गई कि भाई महीने भर बाद आपको पता है कि इसकी प्राइस हो गई 15 लाख रुपए। अब आप कहोगे, उस पर हक जताओगे कि भाई मैंने ये प्रीमियम दिया था, मुझे ये 10 लाख में ज़मीन दे, तो आपको 10 लाख में देगा, फिर 5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि इसकी कीमत हो गई 8 लाख रुपए, जमीन की कीमत गिर गई, अब आप कहेंगे यार कौन लॉस ले रहा है, जाने दो 20,000 रुपए गए। तो ये अपने पास ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन के अंदर थोड़ा लॉस कम होता है, ठीक है ना। और फ्यूचर्स के अंदर लॉस थोड़ा बड़ा होता है, प्रॉफिट भी बड़ा होता है। अब इसके अंदर भी ऑप्शन सेलिंग बाइंग होती है, वो भी आगे आपको समझाता हूं। कॉल पुट ऑप्शन के अंदर ही होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि भाई इनके अंदर लेवरेज कितना होता है और कॉल पुट वगैरह ये भी जान लेते हैं। तो देखिए पहले फ्यूचर्स के अंदर लेवरेज मतलब मार्जिन हमें कितना देना पड़ता है, पूरा नहीं, जैसे हमने 5 लाख रुपए का माल लिया, अपने को पूरा 5 लाख नहीं भरने होते। तो उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ 1 लाख रुपए मतलब 20% लगभग अपना पैसा भरना पड़ता है, मतलब 5 गुना तक लेवरेज मिलता है। 1 लाख रुपए से अपन 5 लाख रुपए तक की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग अगर हम करते हैं तो उसके अंदर भी लगभग 5 से 6 गुना तक का लेवरेज होता है, ठीक है ना। मतलब 1 लाख रुपए से
हम 5 लाख रुपए तक की ट्रेड लग सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। फिर तीसरा आता है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारे पास मतलब हम कम पैसे के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं और इसमें जो लेवरेज है वो 100x 200x तक भी जा सकता है। अब देखिए फ्यूचर्स के अंदर अगर हम बाय सेल करते हैं तो उसको नॉर्मली बाय और सेल ही कहते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस के अंदर हम बाय सेल करेंगे तो देखिए आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ता है कि आपको लगेगा ये मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और अगर अपने को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट का मतलब ही सेल करना होता है, कॉल का मतलब ही बाय करना होता है। तो ये चीज है, ये नॉर्मली ऑप्शन बाइंग के अंदर होता है। फिर ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, तो देखिए मार्केट ऊपर जाता है, नॉर्मली ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है तब हम कॉल बाय करते हैं। तो सेलिंग के अंदर क्या होता है कि मतलब आप एक तरह से दुकानदार हो, सेल कर रहे हो, बाय नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना, आपको पता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ऑप्शन बाइंग में मार्केट ऊपर जाएगा तब हम कॉल बाय करते हैं। तो इधर क्या है कि ऊपर नहीं जाएगा तो हम कॉल सेल करेंगे, कॉल को सेल करना है। सेलिंग के अंदर कॉल की सेल होगी। फिर दूसरा, आपको लगता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे नहीं गिरेगा। तब मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा, तो उसके अंदर हम पुट को सेल करते हैं। मतलब ये क्या है कि ट्रेडिंग के नियम बना रखे हैं, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर्स, ये सभी ट्रेडिंग के नियम है। ये ट्रेडिंग के नियम हमें धीरे धीरे समझ में आएंगे जब हम ट्रेडिंग करेंगे, एकदम से आपको चीजें सारी समझ में नहीं आएगी। ये मतलब बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर्स के अंदर लॉट बड़े होते हैं, लेवरेज 5 गुना तक मिलता है, पर लॉट साइज बड़े होते हैं। उसके अंदर लाख 1.5 लाख रुपए मिनिमम हमें लगता है एक ट्रेड करने के लिए फ्यूचर्स के अंदर। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, कोई जैज नाम का शेयर है, मेरे नाम का, मान लो एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, उसकी शेयर की कीमत है 2000 रुपए। तो लॉट साइज है 250 रुपए का, मतलब 250 का लॉट है वो पूरा, 250 शेयर्स का। हमें एक लॉट बाय करना है 250 शेयर्स का, 2000 रुपए इंटू 250 कितने हो गए, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए का पूरा उस साइज का लॉट हो गया। अब हमें पूरे 5 लाख नहीं बढ़ने हैं, उसका 20%, मतलब अपने को 5x लेवरेज मिलता है। तो मतलब 1 लाख रुपए के अंदर हमें ये 5 लाख रुपए का माल मिल जाएगा। ये फ्यूचर्स के अंदर होता है। अब वो जो 2000 रुपए का शेयर बढ़कर मान लो 2010 रुपए हो गया तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए पर शेयर पे। तो 10 इंटू 250 कर लो, आपके 250 रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस थोड़े बड़े बड़े होते हैं। फिर मान लो ये 1990 पर आ गया, जो 2000 रुपए का शेयर प्राइस है 1990 रुपए पर आ गया, तो मतलब 10 रुपए का लॉस हो गया, तो हमारा 2500 का लॉस हो गया। ये सिंपल समझ में आ गया। पर इसके अंदर मैंने आपको बताया फ्यूचर्स के अंदर लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए मिनिमम एक लॉट बाय करने के लिए, फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा चाहिए होता है। फिर दोस्तों आती है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी सेम है, जैसा फ्यूचर्स के अंदर हमें ज्यादा चाहिए होता है 1-1.5 लाख रुपए लॉट के लिए, इसके अंदर भी 1 से 1.5 लाख रुपए लॉट के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये होता है कि भाई अपने को एक चीज तय करनी पड़ती है कि भाई इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। जैसे 2000 रुपए अपन ने कीमत तय के लिए, 2000 से ऊपर ये आज शेयर नहीं जाएगा भाई, वीकली के अंदर नहीं जाएगा या मंथली जो भी लेते हैं हम एक्सपायरी, उसके अंदर ये शेयर नहीं जाएगा 2000 से ऊपर। 2000 से ऊपर नहीं जाएगा मतलब अब 2000 से नीचे नीचे ये जाएगा तो आपका प्रॉफिट है, ऊपर गया तो आपका लॉस होगा। ये सेलिंग होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई 2000 से ऊपर नहीं जाएगा तो अपन क्या करते हैं, 2000 का कॉल सेल करते हैं। तो 2000 से नीचे जो भी रहा भाई, वीकली मंथली एक्सपायरी के 1950 तक आ गया तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपए। और वो शेयर मान लो 2000 का 2200 चला गया तो हमें 40 से 50 हजार का लॉस भी हो सकता है। इसमें हमें कॉल और पुट दोनों को सेल करना पड़ता है। आपको लगता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा तो उसको कॉल को सेल कर दो, आपको लगता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, कभी आपको लगता है इसके नीचे, तो पुट को सेल करना पड़ता है। ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मैंने आपको बेसिक बता दिया। फिर दोस्तों आती है ऑप्शन बाइंग। ये नॉर्मल जैसे कॉल पुट, जैसे आपको लगता है कि ये शेयर है 2000 रुपए का, ये ऊपर जाएगा तो आपने इसकी 2000 की कॉल बाय कर ली, पर इसके अंदर प्रीमियम कम होता है भाई, अपने को 40 रुपए ही प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे 40 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का कम ही प्रीमियम होता है। तो इसके अंदर हम 4-5 हजार रुपए से 10,000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। ये जो लोग करते हैं ना नॉर्मल छोटे छोटे ट्रेडर्स, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स करने में जो थोड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो करते हैं। और अपने को लगता है कि शेयर नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो हम पुट बाय कर लेते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा मार्जिन वगैरह भी कम लगता है। इसके कारण क्या है कि दो छोटे छोटे ट्रेडर्स इधर आते हैं, और जनरली 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स कैपिटल लॉस करके ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। फ्यूचर्स में मंथली एक्सपायरी होती है, बाकी ऑप्शंस में वीकली और मंथली दोनों ही मिल जाती है। इंट्राडे के अंदर एक दिन की एक्सपायरी होती है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक समझ में आ गया, ठीक है ना।
और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग? नॉर्मली अपन कोई भी शेयर बाय किया, जैसे नॉर्मली बाय करते हैं, उसके अंदर टारगेट होता है कि भाई हम 5 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में 5-10% का मूव आएगा, हम उसको सेल कर लेंगे। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। ऊपर नीचे जैसे जाता है ना शेयर, तो अपने को लगता है अब नीचे आ गया तो बाय कर लिया वापस, थोड़ा ऊपर गया वापस सेल कर दिया। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग, सिंपल। तो अब सारी ट्रेडिंग का आपको बेसिक्स मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखो तो पूरा समझ में आएगा। और कुछ चीज़ें क्या है कि ये ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये प्रैक्टिस करने से समझ में आएगी, एकदम से समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीज़ें। तब देखिए ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिंग देखिए प्रॉफिट तो होता है पर उसके अंदर नुकसान भी उतने ही ज़्यादा है, ठीक है ना। लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सेबी का डेटा भी है कि 90% ज़्यादा ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो हमें सोच समझ के संभल के ट्रेडिंग करनी चाहिए। और जितना हमारा कैपिटल है, मान लो 100 रुपये हमारे पास है, तो 10-20 रुपए की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कीजिए, ताकि क्या है कि आपके दूसरे जो खर्चे हैं, दूसरा घर खर्च वगैरह, उस पर इफेक्ट ना पड़े। ट्रेडिंग उसी से कीजिए जिससे क्या है कि आपको लगे कि ये डूब गया तो मेरा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलनी है। दूसरा, ट्रेडिंग कम पैसों से कीजिए, ज़्यादा नहीं। आप लगता है कि भाई मैं ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं। और टारगेट हमेशा छोटे छोटे रखें, ज़्यादा बड़े नहीं। मैं एक साथ ले लूँ, एक साथ पैसा लगा लिया, सारा चला चला गया, फिर क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा। जनरली मैं तो कहता हूँ कि ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए ज़्यादा। और ठीक है, आपका मन हो रहा तो मैं बेसिक आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा, अच्छे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कीजिए जैसे कैपमेंट वगैरह। फिर क्या है कि इंटरनेट फास्ट होना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप करते हो प्रैक्टिस, चार्ट वगैरह रीड करो, उनको पढ़ो थोड़ा बहुत, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। पूरा नॉलेज के साथ हमें चीज़ें करनी चाहिए। तो ये है दोस्तों ट्रेडिंग के बेसिक्स, या बिगिनर्स के लिए जो ट्रेडिंग का लेसन मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं, इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और भी ऐसे टॉपिक्स पर कोई वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कैपमेंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।